आदरणीय योगी भाई बहनों, नमस्कार। आज हम आपको एक विशेष क्रिया के बारे में बताएंगे। वो है अश्वनी क्रिया। अश्व कहते हैं घोड़े को, और घोड़ा जब मल त्याग करता है तो अपने मल द्वार को इस प्रकार से संकोच और विकास करता है। इसका उद्देश्य, इस क्रिया का उद्देश्य होता है मल द्वार को मजबूत करना और मलह क्रिया को ठीक करना। जो कब्ज का रोग होता है एक बहुत भयानक व्याधि है। आजकल जो हमारी अस्त व्यस्त दिनचर्या है, खान पान जो अस्त व्यस्त है, उससे बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा होती हैं। कब्ज रोग से ही मूत्र संबंधी विकार, धातु रोग, योनि रोग, बहुत सारे रोग शुरू हो जाते हैं। तो हम योगी भाई बहनों के लिए इस बात को बताना चाहेंगे कि यदि वे प्रतिदिन इस क्रिया को 2 मिनट या 3 मिनट तक करते हैं, कौन सी क्रिया? अश्वनी क्रिया, तो निश्चित रूप से उनके गुदीय विकारों में या मलद्वार के विकारों में, योनि मार्ग के विकारों में और मूत्र मार्ग जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड इत्यादि के विकार जो होते हैं, उनको ठीक करने में सहायता मिलती है। कारण क्या है कि वहाँ से गुजरने वाली नस नाड़ियों में जब रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, वायु का दबाव बढ़ जाता है, तो वहाँ पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उस वायु के दबाव से ही बवासीर इत्यादि, भगंदर इत्यादि के रोग होते हैं। और वहाँ पर जो सेल्स हैं उनकी सफाई न होने से, विधिवत कोशिकाओं की सफाई, ऊतकों की सफाई न होने की वजह से, रक्त का प्रवाह ठीक से न होने की वजह से वहाँ गांठ इत्यादि बन जाती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड भी इस तरह से वृद्धि कर देती है और मूत्र विकार, योनि विकार और मल द्वार के विकार प्रारंभ हो जाते हैं। ये काफ़ी हो गया बताने के लिए। मैं प्रारंभ करता हूँ कि इस क्रिया को हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले गहरी सांस को अंदर भरना होता है और फिर पूरी सांस को बाहर खाली करना होता है, इस तरह से। अब नाभि के निचले हिस्से को ऊपर खींच करके इस तरह से गुदा मार्ग का संकोच और विकास करना होता है। इसके करने से वहाँ उपस्थित नस नाड़ियाँ और रक्त में प्रवाह तेजी से होने लग जाता है और विकार धीरे धीरे शमन होने लग जाते हैं। तो एक बार फिर मैं दोबारा से करने का प्रयास करता हूँ। इसमें मूलबंध को लगाना और छोड़ना। देखिए, मूलाधार चक्र में हमारा होता है पृथ्वी तत्व। उस पृथ्वी तत्व की वजह से, उसकी विकृति की वजह से यहाँ गुदीय विकार प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमें अपने पृथ्वी तत्व के शुद्धिकरण के लिए इस मूलबंध के द्वारा अश्वनी क्रिया को करना चाहिए। इसको 3 बार प्राणायाम के पश्चात कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको इन रोगों में जो मैंने बताए हैं, गुदीय मार्ग के रोग, योनि मार्ग के रोग, प्रोस्टेट ग्लैंड के रोग या मूत्र मार्ग के रोग, इन रोगों के शमन में सुविधा मिल जाती है। तो हम निश्चित रूप से अश्वनी क्रिया को करेंगे ताकि हम इन ऐसे विकारों से बच जाएं जो बहुत दुख देने वाले होते हैं, पीड़ा देने वाले होते हैं, दवाइयों से ठीक नहीं होते। इन्हें हम अपने खान पान के द्वारा, संयम के द्वारा, स्वस्थ दिनचर्या के द्वारा और योग क्रिया के द्वारा ठीक करने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हम स्वस्थ का संदेश दे सकें। निश्चित रूप से इस क्रिया को करेंगे। आपने सबने देखा, सुना, महसूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद।